तो अब हमें खुल के ये बोलना होगा, ये कोई कौमी जंग नहीं है, ये कोई महरूमियों की जंग नहीं है। क्या चाहते हैं वो? BLA का बशीर ज़ेब मोटरसाइकिल पे सवार होके कहता है निकलो घरों से, रोड तोड़ो, सरकारी अमलाक तोड़ो, अस्पताल तोड़ो, स्कूल तोड़ो, कुछ मत छोड़ो। महरूमियों का जंग है? ये तरक्की चाहते हैं, ये रोजगार चाहते हैं, ये नौजवानों की रोजगार की बात करते हैं। ये जो दहशतगर्दी कर रहे हैं उनको क्या महरूमियों का अजाला चाहिए? इनको महरूमियों का अजाला नहीं चाहिए। बातें वाज़ेह हैं, बहुत क्लियर हैं। ये बलूचिस्तान तोड़ना, ये पाकिस्तान तोड़ना चाहते हैं, बलूचिस्तान को अलग करना चाहते हैं जो दुश्मन के अज़ाइम में, क्योंकि बलूचिस्तान जोग्राफियाई लिहाज से आलमी कुव्वतों की तवज्जो का मरकज़ बन चुका है। और ये वो हकीकत है जो भारत को हज़म नहीं हो रही। वो पाकिस्तान में अदम इस्तेकाम चाहता है। हमारी औरतों को, हमारी बच्चियों को इस आग का ईंधन बनाया जा रहा है। बूढ़ी औरतों को इस्तेमाल किया जा रहा है, बच्चियों को इस्तेमाल किया जा रहा है। हमारी नंगो नामूस के पीछे भी ये और भारत पड़ा है। कहाँ गई है हमारी गैरत? अब हमारी गैरत नहीं जागती। उस वक्त हमने झूठा बयानिया बनाया हुआ था कि पंजाब हमारे नंगे नामूस के जो है, पंजाब से हमें खतरा है, हमारी औरतें बहुत बोल्ड हो रही हैं। अब आपकी वो औरतें दहशतगर्दी में इस्तेमाल हो रही हैं। अब आपकी नंगे नामूस को खतरा है, भी आपने आंखें बंद की हैं। ये मुनाफिकत है। ये मुनाफिकत की सियासत छोड़नी चाहिए। अब सिर्फ बंदूक की जंग नहीं है, जंग नजरियात की भी है। और नजरियात से जो जिस कौम को शिकस्त दी जा सकती है वो बंदूक से नहीं दी जा सकती। इस हसास, इंतहाई संजीदा और कौमी सलामती से जुड़े जो मौजू है उस पर बोलने का आज मुझे मौका दिया। जनाब स्पीकर, गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि बलूचिस्तान में कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ मकामात पर दहशतगर्दी के वाक़यात हुए और इन वाक़यात के नतीजे में कई आम शहरी शहीद हुए, जबकि वतन अजीज़ की दिफा में सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों ने जाम शहादत नोश की। मैं इस ऐवान की तवज्जो से तमाम शहदा को खराज तहसीन पेश करती हूँ। इनके लवाहकीन के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करती हूँ। जनाब स्पीकर, मुझे लगा कि आज के सेशन में हमारे जो मुअज़्ज़िज़ अरकान हैं वो उठ के इस दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ बात करेंगे, क्योंकि शफ बहुत हुआ बलूचिस्तान में। मैं समझती हूँ कि अब वक्त आ चुका है, हमें तमाम तर चीज़ें हमारे सामने आ चुकी हैं, बड़े वाज़े तौर पर आ चुकी हैं। हमें पता है कि ये फितनतुल हिंदुस्तान है, स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है, ये कोई कौमी रद्द अमल नहीं है, ये कोई कौमी जंग नहीं है। ये फितनतुल हिंदुस्तान की भारत की जो है वो अज़ाइम है जो बलूचिस्तान से वो हासिल करना चाहता है। वो बलोचों का खून बहाकर, बलोचों को इस्तेमाल करके, बलूचिस्तान की सरजमीन को खून रेज़ करके वो अपने अज़ाइम हासिल करना चाहता है। तो अब हमें खुल के ये बोलना होगा, ये कोई कौमी जंग नहीं है, ये कोई महरूमियों की जंग नहीं है। क्या चाहते हैं वो? BLA का बशीर ज़ेब मोटरसाइकिल पे सवार होके कहता है निकलो घरों से, रोड तोड़ो, सरकारी अमलाक तोड़ो, अस्पताल तोड़ो, स्कूल तोड़ो, कुछ मत छोड़ो। महरूमियों का जंग है? ये तरक्की चाहते हैं, ये रोजगार चाहते हैं, ये नौजवानों की रोजगार की बात करते हैं। ये जो दहशतगर्दी कर रहे हैं उनको क्या महरूमियों का अजाला चाहिए? इनको महरूमियों का अजाला नहीं चाहिए। बातें वाज़ेह हैं, बहुत क्लियर हैं। ये बलूचिस्तान तोड़ना, ये पाकिस्तान तोड़ना चाहते हैं, बलूचिस्तान को अलग करना चाहते हैं जो दुश्मन के अज़ाइम में, क्योंकि बलूचिस्तान जोग्राफियाई लिहाज से आलमी कुव्वतों की तवज्जो का मरकज़ बन चुका है। और ये वो हकीकत है जो भारत को हज़म नहीं हो रही। वो पाकिस्तान में अदम इस्तेकाम चाहता है। तो ये खुदारा अपनी अवाम को बेवकूफ़ बनाना बंद करें, ये मुनाफिकत की सियासत भी बंद करें। ये या तो क्लियर हो जाएं कि जो बलूचिस्तान तोड़ने की बात करते हैं, जो बलूचिस्तान की नौजवानों का खून बहा है, उनका साथ दें या सरफराज भुट्टी का साथ दें। बीच का कोई रास्ता नहीं है। अब इस मुनाफिकत का कोई रास्ता नहीं है। और अफसोस हमें इस बात पे होता है, मैं बहुत मुख्तसर बोलना चाहूँगी क्योंकि टाइम नहीं है। अफसोस इस बात पे होता है कि हमारी औरतों को, हमारी बच्चियों को इस आग का ईंधन बनाया जा रहा है। दुख हमें इस बात का होता है कि वो लोग BYC जैसे तंजीम, कौम परस्त हमारी सियासी जमातें जो बलूचिस्तान, बलोच गैरत नंग की बात करते हैं, बलोच गैरत की बात करते हैं, वो समझते थे कि पंजाब से हमारी नंगो नामूस को खतरा है। आज किधर उनकी आंखें बंद है, वो नहीं देख रहे कि बूढ़ी औरतों को इस्तेमाल किया जा रहा है, बच्चियों को इस्तेमाल किया जा रहा है। हमारी नंगो नामूस के पीछे भी ये और भारत पड़ा है। कहाँ गई है हमारी गैरत? अब हमारी गैरत नहीं जागती। उस वक्त हमने झूठा बयानिया बनाया हुआ था कि पंजाब हमारे नंगे नामूस के जो है, पंजाब से
میں خطرہ ہے, ہماری عورتیں بہت بولڈ ہو رہی ہیں, اب آپ کی وہ عورتیں دہشت گردی میں استعمال ہو رہی ہیں, اب آپ کی ننگ ناموس کو خطرہ ہے, ابھی آپ نے آنکھیں بند کی ہیں. یہ منافقت ہے. یہ منافقت کی سیاست چھوڑنی چاہیے. بلوچستان کو جس دہشت گردی کا سامنا ہے, اس منافقت کی وجہ سے بھی اس دہشت گردی کا سامنا ہے. ہمیں نوجوان کو بتانا ہوگا کہ یہ آپ کا دشمن ہے, یہ آپ کی میریوم کا ازالہ نہیں کر رہا. دشمن کو ذہن سازی سے برین واش کر کے یہ دشمن ہماری نوجوانوں کو استعمال کرنا چاہتا ہے, کیونکہ دشمن کو سمجھ آ گئی ہے کہ اب صرف بندوق کی جنگ نہیں ہے, جنگ نظریات کی بھی ہے, اور نظریات سے جس قوم کو شکست دی جا سکتی ہے وہ بندوق سے نہیں دی جا سکتی. تو ہماری نوجوانوں کی ذہن سازی کی جا رہی ہے, پورا ایک منظم طریقہ کار جس میں سوشل میڈیا سے لے کر اور اس طرح کچھ ایوان میں کھڑے ہو کر کنفیوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ سب کنٹریبیوٹ کر رہا ہے دہشت گردی میں بلوچستان کی. تو ہم سب کو اپنا اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھنا ہوگا اور خود کو اکاؤنٹیبل کرنا ہوگا کہ بلوچستان کی اس دہشت گردی میں ہم کہیں نہ کہیں شاید اس کو کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. ہم اپنے نوجوان کو جہاں گمراہ کر رہے ہیں, ہم جہاں بلوچستان کو گمراہ کر رہے ہیں, پوری عالمی دنیا کو گمراہ کر رہے ہیں, تو ہم بھی اس کے فیسلیٹیٹر ہیں, سافٹ فیسلیٹیٹر ہیں. اب ہمیں سمجھنا ہوگا اور اس